How to build table in HTML. If you are new here, make sure you leave a like, subscribe to the channel, hit the bell icon. This is free of cost and helps the channel to grow. So हमारे पास जो है एक टेबल की एग्जांपल लेके देखते हैं कि रियल लाइफ में हमारे पास जो है टेबल, इसके अंदर हमारे पास जो है ये वाली साइड जो है इसे हम एज अ रो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ये हमारे पास एक रो वर्क कर रही होती है। इसी तरह से ये हमारे पास जो वर्टिकल में है इसे हम कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम रो कहते हैं और वर्टिकली इसे हम कॉलम कहते हैं। इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो है हमारा टेबल होता है, मतलब कि इन दोनों चीज़ों को मिला के हमारा एक कंप्लीट टेबल जो है वो बनता है। अब इसी तरह से अगर हम HTML की बात करें इसी टेबल को लेके, तो हमारे पास जो है एक कंप्लीट जो रो होती है, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास TR का टैग यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास TR हम यूज़ करते हैं। देन इसके अंदर मौजूद हमारे पास हर डाटा जो है उसे हम TD के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एज अ कॉलम हमारे पास वर्क कर होता है, और एंड पे हम अपना TR का टैग जो है उसे बंद कर देते हैं। सो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट टेबल जो है वो बनता है। अब प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे जो है हम फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं HTML टेबल के नाम से, और मैं इसमें टेबल में जाता हूँ जी, और यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमारा वो ओपन हो चुका हुआ है। तो हम यहाँ पे अब आएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने पास जो है फाइल वो index.html के नाम से क्रिएट कर देते हैं एक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो फाइल है वो फोल्डर में भी शो हो रही है, ठीक है। फोल्डर में हमारे पास फाइल जो है वो आ चुकी है। हम अपने कोड की तरफ आते हैं। तो अब की बार जो हम अपना कंप्लीट कोड A to Z जो है वो नहीं लिखने वाले, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट कोड जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि हमें प्रोवाइड होता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से, ठीक है। इन सिंपल वर्ड कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम HTML:5 लिखें तो हमारे पास कंप्लीट जो बॉयलर प्लेट कोड होता है HTML का वो खुद ब खुद ही ये हमारी फाइल में ऐड करता है, लाइक दिस, ठीक है। HTML:5 लिखा, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सारा कोड जो है वो आ जाएगा खुद ब खुद ही। उसके बाद हमने इसमें सिर्फ टाइटल चेंज करना है, ठीक है, और टाइटल चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे HTML टेबल जो है हम यहाँ पे इसका टाइटल रख लेते हैं। और ब्राउज़र में अपने पास जो है फाइल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसकी आउटपुट। सो हमारे पास ऊपर टाइटल हमने सिर्फ वहाँ पे लिखा है HTML टेबल्स, तो हमारे पास यहाँ पे HTML का टेबल के नाम से जो है वो सिर्फ अभी आउटपुट जो है यहाँ पे आ रही है। अब बॉडी के टैग के अंदर आते हैं और हम यहाँ पे अपना अब टेबल जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं यहाँ पे यूज़ होंगे। जो सबसे पहला टैग टेबल का हमारे पास यूज़ होगा, देन TR का टैग जो है वो यूज़ होगा, ठीक है जी, रो बनाने के लिए। फिर TD का टैग जो है वो यूज़ होगा अपने टेबल के अंदर कंटेंट ऐड करने के लिए। TH का टैग यूज़ होगा टेबल के अंदर हेडिंग देने के लिए। सो ये बेसिक हमारे पास 4 टैग्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं एक नॉर्मल अपना टेबल बनाने के लिए, ठीक है। और अब जो है वो हम 1 by 1 इन्हें यूज़ करते हैं और अपना टेबल जो है वो बनाते हैं। सो सबसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास टेबल का टैग हो, ये तो मस्ट है कि हम टेबल का टैग जो है वो यूज़ करेंगे। टेबल का टैग लगा देने के बाद हमारा अब काम है कि हमें अब रो बनानी है सबसे पहले। सो रो बनाने के लिए हमारे पास टैग है यहाँ पे TR का। सो हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे TR के टैग को, जिससे हमारे पास एक रो की जो है स्पेस वो क्रिएट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम TR के बाद अब हमने, क्योंकि इसके अंदर अब हमने अपना डाटा यूज़ करना है, या हमने फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अभी हेडिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है, सो TR तब भी हमें लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने TH का जो टैग है वो यूज़ करना है, जो कि हमारे पास हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम TH यूज़ करते हैं और एक यहाँ पे हम पाउंड का साइन यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबरिंग को। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे देते हैं, नेम के नाम से एक बना लेते हैं, और एक ईमेल के नाम से जो है वो अपने पास हेडिंग जो है हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी नेम, और इसके बाद हम आ जाते हैं और यहाँ पे टेबल हेडिंग देते हैं हम अगेन अब ईमेल की, ठीक है। ये हमारे पास एक रो बन गई। इसकी सेव करके हम ब्राउज़र पे आते हैं और चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो
ये टेबल की फॉर्म में तो नहीं आ रहा हमारे पास डाटा। जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टेबल की फॉर्म में डाटा नहीं आ रहा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर जो हमने एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। टेबल के अंदर एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट जो है वो मौजूद होता है। हम यहाँ पे आके लिखेंगे 1, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर मौजूद तमाम रोज़ को, तमाम TDs को और तमाम TR और TH को, जितने भी मतलब कि इसके अंदर कंटेंट होगा, सभी को ये बॉर्डर दे देगा 1 पिक्सल्स का। हमने हेडिंग के लिए रो एक बना ली थी, अब हमने कंटेंट ऐड करना है, तो अगेन हम TR का टैग यूज़ करेंगे एक न्यू रो बनाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे TR का टैग यूज़ करते हैं। देन इसके अंदर अब आके हम अपना कंटेंट क्योंकि अब ऐड करना चाह रहे हैं, पहले जब था हम हेडिंग देनी थी तो हमने TH यूज़ किया था, अब हमने क्योंकि कंटेंट ऐड करना है तो इसके लिए TD जो है हम उसे यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर आके नंबरिंग, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे थी हमारे पास नंबरिंग फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। इसके बाद TD बनाते हैं, सेकंड कॉलम की बारी है अब, तो सेकंड कॉलम के अंदर जो है हमारा नेम था, तो यहाँ पे मैं सैफ लिख देता हूँ नेम। देन थर्ड कॉलम में हमारे पास जो थी वो ईमेल थी, तो यहाँ पे हम एक ईमेल लिख देते हैं saif@gmail.com। ठीक है जी, इससे इस तरह से हमारे पास जो है ये एक रो बन गया। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से डाटा अभी आ रहा है। सो अब आपको हेडिंग में और टेबल के डाटा में दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जो हेडिंग है हमारे पास वो बोल्ड है, लेकिन जो कंटेंट है वो बोल्ड नहीं है, वो नॉर्मल जो है हमारे पास टेक्स्ट है। सो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है कि हम टेबल TH का टैग जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, TD का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसके बाद हमें अगर एक और रो बनानी है तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। पहले हमारे पास जो था नंबर 1 था, अब 2 कर देते हैं, और यहाँ पे सैफ की जगह पे भी हम नाम चेंज करके ज़ुहैब कर देते हैं, और ईमेल के अंदर भी जो है वो हम ज़ुहैब कर देते हैं zuhaib@gmail.com। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये एक न्यू रो के अंदर डाटा आ गया हमारा। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा जो टेबल है वो बन गया। TR का टैग हमने यूज़ किया, TD का टैग यूज़ किया हमने, TH का टैग यूज़ किया हमने, ठीक है, और टेबल का ये 4 टोटल टैग हमने यूज़ किए, और इन 4 को यूज़ करते हुए हमारे पास एक टेबल बन गया। अब इसके बाद जो हमारे पास एक टेबल है ना, अगर इसे मज़ीद हम डिटेल में जाएं तो टेबल हमारे पास 3 सेक्शंस में या 3 टैग्स के अंदर कह लो कि हमारे पास डिवाइड होता है। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक टेबल हेड होता है, सेकंड टेबल बॉडी होती है, और लास्ट पे हमारे पास टेबल फुट होता है। ठीक है, अब TH का टैग हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने हेडिंग देनी होती है, जहाँ पे हमने हेडिंग दी होती है, ठीक है, या देनी होती है वहाँ पे। अब टेबल बॉडी वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा सारा कंटेंट आने वाला होता है, और टेबल फुट का टैग जो है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कोई अपनी एनालिटिक टाइप की या हमारी कैलकुलेशन की जो होती है वहाँ पे कि हमने लास्ट पे फुटर पे जाके हमने टोटल जहाँ पे देना होता है। नॉर्मली इस तरह की कंडीशंस में यूज़ होता है। सो अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले टेबल हेड का टैग यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना था, मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर हम हेडिंग रखते हैं, तो मैंने नीचे से जो है इसे TR को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। इसके बाद हमारे पास जो है अब दूसरा टैग है हमारे पास टेबल बॉडी का, तो नीचे वाली जो 2 रोज़ हैं ये हमारा कंटेंट है ना, क्योंकि तो हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और टेबल बॉडी का टैग बनाते हैं, और इसके अंदर आके इस सभी को पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब हमारे पास जो है वो टेबल फुट क्योंकि नहीं है मौजूद, तो इस वजह से टेबल फुट हम नहीं लगाएंगे, और सेव करके मैंने आपको इसके आउटपुट भी दिखा दिया। तो यहाँ पे इसका जो है ना कोई भी कह लें कि चेंजेस नहीं है ब्राउज़र पे, लेकिन अगर बात करें हम सिमेंटिक वे में, ठीक है, तो हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे लास्ट में, और जब स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो तब भी ये चीज़ें जो हमारे पास ना काफ़ी हेल्पफुल होती हैं कि हमने हेडिंग को कुछ और कलर्स देने हैं उसके बैकग्राउंड पे। सो इस तरह से हमारे पास एक टेबल बॉडी का सेक्शन बन गया और एक टेबल हेड का सेक्शन बन गया। अच्छा, हमने बेसिक देख लिया। इसके बाद हमारे पास ना एक मज़ीद कंसेप्ट है इसके अंदर कि हमें समटाइम ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें जो है अपने पास 2 कॉलम्स को मर्ज करना पड़ जाता है, या फिर 2 रोज़ को जो है वो हमें मर्ज करना पड़ जाता है। तो इन सभी काम के लिए हमारे पास जो है कॉल स्पैन और रो स्पैन के 2 टैग्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें जो है अगर मर्ज करना पड़ जाता है अपने पास तो इस तरह से ऊपर ये सैफ नाम से जो हमारे पास सेल है, इस सेल को और नीचे वाले सेल को, इन दोनों सेल्स को मिला के हम चाह रहे हैं कि इन दोनों रोज़ को मिला के हम ये एक अपना सेल बनाएं, ठीक है। तो इन सिनेरियोज़ के अंदर जो है ना हमारे पास कॉल स्पैन और रो स्पैन के जो टैग्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये टैग्स नहीं है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सो ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। सो हम यहाँ पे एक रो स्पैन का यूज़ करते हैं कि हमने जो है ये सैफ जिस सेल में आ रहा है उस TD को हम जो है वो एक एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, मतलब कि ये 2 रोज़ की जो है वो स्पेस ले।
सो इस तरह से ये देखो हमने वहाँ पे रो स्पैन लिखा तो हमारे पास ये इस तरह से 2 रोज़ जो हैं इसने वो यहाँ पे अब गेट कर ली हैं। ठीक है, 2 रोज़ के अंदर अब ये हमारे पास सैफ लिखा जो है वो आ रहा है। सो अब हम जो है रो स्पैन की जगह यहाँ पे अब कॉल स्पैन जो है उसे यूज़ करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉल स्पैन और यहाँ पे लिख लेते हैं हम अब डू और इसे सेव करके अपने पास तो ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करके देखते हैं आउटपुट इसके। सो ये देखें अब इसने क्या किया कि इस सेल ने 2 कॉलम्स की जगह जो है वो लेके अपना जो है मर्ज कर दिया है। 2 कॉलम्स को जो है यहाँ पे मर्ज कर दिया और उन दोनों कॉलम्स की स्पेस जो है वो कंज्यूम कर लिया। पहले 2 रोज़ की थी रो स्पैन के साथ। सो अब हमने कॉल स्पैन को यूज़ किया तो 2 कॉलम्स की जो है वो इसने अपने पास जो स्पेस है वो मर्ज कर लिया। यहाँ पे जो है 2 लिखें 3 लिखें, जितने भी हम कॉलम्स लेना चाह रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास उतने ही कॉलम्स या रोज़ की जो स्पेस है ये उतने उसके अकॉर्डिंग जो है ये मर्ज कर लेगा अपने पास। सो ये थी हमारे पास टोटल टेबल के रिलेटेड वीडियो। ठीक है, जिसके अंदर हमने A to Z टेबल की जो चीज़ें हैं वो देख ली हैं। सो अभी तक अगर इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन हो कोई इशू हो तो आप लोग जो है मुझसे वो लाजमी पूछ सकते हैं। ये टेबल जो हमने एक छोटा सा बनाया ये अपने पास लाजमी बनाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस के बगैर जो है वो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। सो प्रैक्टिस के लिए ये लाजमी यूज़ कीजिएगा। एक लास्ट थिंग है हमारे पास इसके अंदर कैप्शन। ठीक है, कि हम टेबल की हेडिंग जो है वो देने के लिए ना अपने पास एक टैग यूज़ करते हैं कैप्शन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम कैप्शन देते हैं और इसके अंदर कैप्शन के अंदर जो है हम जो भी टेबल की हेडिंग देना चाह रहे हैं वो लिख लेते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ना शो होती है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि टेबल के रिलेटेड जो है वो हेडिंग जो है वो इस तरह से दी जाती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ये माइंड में आपने रखनी होती हैं आपने, तो ये लाजमी जो अपने पास यहाँ तो नोट डाउन कर लिया करें या अपने पास कहीं पे सेव करके रख लिया करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो जो भी अपने पास कंप्लीट कर ले नीचे मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।